धान की खेती हमारे राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन जो धान के जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की हैं, बल्कि एक ही क्षेत्र में कई तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। जैसे ऊपरी इलाके, मध्यम भूमि, निचले इलाके, जल भराव वाले इलाके, और हमें उनके परिस्थिति के हिसाब से अपने किस्मों का चयन करना है। जैसे अगर हम ऊपरी ज़मीन के लिए जो कम अवधि की किस्में हैं उनको अगर हम निचले इलाके में लगा देते हैं, धान हो जाएगा, लेकिन काटने के समय में इतना ज़्यादा पानी होगा कि पानी के कारण हम अपने धान की फसल की कटाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है, और इसलिए हमें अपने क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्मों का चयन करना आवश्यक है। तो आज हम धान के अलग अलग प्रक्षेत्रों के लिए, अलग अलग फसल प्रणालियों के लिए किस्मों के बारे में जानकारी लेना हमारे लिए आवश्यक है, और आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाले इलाके की। ऊपर वाले इलाके में हमारे पास जो धान की किस्में हैं, जैसे कि प्रभात है, हमारे पास क्या कहते हैं कि ये सहभागी है, शुष्क सम्राट है, सबौर दीप है। इन सारी किस्मों का जो अगर हम प्रयोग करते हैं तो इनका प्रयोग करके हम 120 दिनों तक अधिकतम अपने धान की खेती कर सकते हैं, और इनको लगा करके इसके बाद हम आलू, चना, मसूर, इस तरह की जो फसल प्रणाली है इसको हम आसानी से अपना सकते हैं। और ऊपरी ज़मीन में कम पानी रहता है तो हम कम पानी में एक अच्छा धान का पैदावार, जिसका कि अधिकतम उत्पादन क्षमता लगभग 4 टन प्रति हेक्टेयर होता है, इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ज़मीन हमारी मध्यम भूमि होती है, जिसमें कि हम पानी चाहे तो निकाल सकते हैं और पानी चाहे तो हम रख सकते हैं, जो कि आदर्श स्थिति धान के लिए मानी जाती है। ऐसे परिस्थिति के लिए हमारे पास राजेंद्र श्वेता, कनक, सीता, BPT 5204, सबौर अर्धजल, MTU 1001 जैसी किस्में हैं। इन किस्मों को हम लगा करके 135 से 100 अधिकतम 140 दिनों के अंदर में हम बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे सबौर अर्धजल जैसी किस्म को लगाते हैं तो 5 टन तक उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे मध्यम क्षेत्र के हमारे धान हो गए। इसी कड़ी में हमारे जो निचले इलाके हैं, निचले इलाकों की हम बात करें तो वहाँ पर हमारा सबौर श्री है, सत्यम है, राजेंद्र मंसूरी है, MTU 7029 है जिसको हम स्वर्णा कहते हैं। इसके अलावा जहाँ थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है वहाँ पर स्वर्णा सब 1 है। इन सब किस्मों को हम लगा सकते हैं, जो किस्में हमारी 145 दिन से लेकर के 160 दिन के बीच की होती हैं, और इनकी उत्पादन क्षमता 5.5 से लेकर के 6 टन तक होती है। इसके अलावा कुछ हमारे इलाके हैं जहाँ पर कि निचला इलाका है, लेकिन हम उसमें पानी जो है हम नहीं दे सकते हैं, केवल वर्षा जल पर ही हम अब खेती करते हैं। वैसे इलाके के लिए हमारे पास सबौर संपन्न है। इसके अलावा कुछ इलाके हैं जिसको कि हम चौर कहते हैं। चौर और गहरे पानी के लिए जहाँ 1 मीटर तक पानी लगता है, वहाँ पर हमारा जानकी, सुधा, वैदेही, शकुंतला, इस तरह की किस्में हम लगाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनको कि सुगंधित चावल की अपेक्षा रहती है कि हम अपने खेतों में सुगंधित चावल लगाते, तो उसके लिए हमारे पास सुगंधा है, टाइप 3 है, राजेंद्र सुवासनी है, राजेंद्र कस्तूरी है, राजेंद्र भगवती है, सबौर सुरभित है। इसके अलावा हमारा पूसा बासमती 1 है, फिर पूसा सुगंध 1, 2, 3, 4 इस तरह की किस्में भी हैं जिनको कि हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, और ये हमारी बासमती की किस्में हैं। इसके अतिरिक्त एक भागलपुर कतरनी भी जो है, जो कि वहाँ की पारंपरिक किस्म है, इसको भी हम लगा सकते हैं। तो ये सब हमारे धान की किस्में हैं जिनको कि हम लगा करके और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग धान के प्रभेदों को हम लगाएंगे, तो हम वहाँ पर जो हमारा उपलब्ध जो संसाधन है, खास करके जो पानी है, पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है धान के लिए, क्योंकि धान के 1 किलो के पैदा करने के लिए 900 लीटर से लेकर के 5300 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। प्रभेदवार अलग अलग है, तो हम उसकी एक अच्छी खेती हम करने में सफल होंगे।